Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बारात लेके आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बारात की तरह आया हूँ। मैं यहाँ का दामाद भी हूँ, इसलिए मुझे बारात लगाने में बहुत मज़ा आता है। मध्य प्रदेश में जहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, वहाँ अशोक पवार को भेजा जाता है और अशोक पवार चुनाव लड़ता है। ये गजब नज़ारा किसी बारात का नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में राजगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतरे समता समाज पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन का है। दरअसल शुक्रवार को पहले दिन समता समाज पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था। इस दौरान समता समाज पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अशोक पवार के द्वारा अनोखे अंदाज में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। लोकसभा उम्मीदवार अशोक पवार राजगढ़ के खिचलीपुर नाके से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक बारात की तरह बैंड बाजा लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का दामाद भी हूँ, इसलिए मुझे बारात निकालने में बहुत मजा आता है। नॉमिनेशन में मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे परिवार के, मेरे राजगढ़ ज़िले के, नरसिंहगढ़ के तमाम 8 विधानसभा के लोग भी आए हैं, इसलिए मैं धूमधाम से बैंड से नॉमिनेशन करने आया हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ पूरे क्षेत्र के लोग हैं। लग रहा था ऐसे जैसे बारात लेके आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बारात की तरह आया हूँ। मैं यहाँ का दामाद भी हूँ, इसलिए मुझे बारात लगाने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मैं सीहोर ज़िले का रहने वाला हूँ, झरखेड़े का, और मैं बचपन से ही राजनीति करता हूँ और आज भी राजनीति करता हूँ, इसलिए समता समाधान पार्टी का गठन किया और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे देश में चला रहा हूँ। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? पहले चुनाव लड़ चुका, हमारी पार्टी यहाँ। कितनी बार लड़ चुके हैं आप लोग? हम राजगढ़ से ही पिछले बार 10,000 से ऊपर वोट मिले हैं हमें, इस बार हम जीतेंगे। तो ये कौन सा चुनाव है, आप कौन सा लड़ रहे हैं, विधानसभा का और ये दोनों मिला के कितने? नहीं, विधानसभा नहीं, मैं लोकसभा का ही पिछले बार लड़ा था। कितनी अभी तक आपकी जो जिंदगी है उसमें कितने मैं चुनाव लड़? 3 चुनाव लड़ चुका हूँ अभी तक। मैं भोपाल से भी लोकसभा लड़ा हूँ और दूसरा राजगढ़ से लड़ा हूँ, और विधानसभा में कुरबई से लड़ा हूँ, भांडेर से लड़ा हूँ। मध्य प्रदेश में जहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, वहाँ अशोक पवार को भेजा जाता है और अशोक पवार चुनाव लड़ता है। बता दें कि राजगढ़ सीट पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यहां 12 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। राजगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने बताया कि नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल को होगी। फिलहाल दिग्विजय और रोडमल को टक्कर देने समता समाज पार्टी का ये प्रत्याशी मैदान में उतरा है और अपनी जीत का दावा कर रहा है। राजगढ़ से पंकज शर्मा की रिपोर्ट एमपी तक।